अब हम बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कैसे रिलेटिवली लो होता है वो, तो सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये सब हम देख चुके हैं, जस्ट इस टॉपिक के लिए हम वापस से देखना चाहते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल, अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हुआ, जो कि होता है सॉलिड सॉल्यूट। सॉलिड सॉल्यूट क्या होता है? नॉन वोलेटाइल, इज ऑलवेज फाउंड टू बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर जो भी इस सॉल्यूशन का होता है, अगर उसमें हम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ऐड करें, ये वेपर प्रेशर है, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड कंपोनेंट ऐड करें हम, तो फिर क्या होगा? इसकी वजह से वेपर में कन्वर्ट होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो अगर वेपर में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा तो फिर सरफेस ऑक्यूपाइड हो गई, ये सब रीज़न की वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? इसका कम हो जाता है। अब इसका रीज़न क्या है? सम ऑफ द सॉल्यूट molecule will occupy some surface area of the solutions, so tendency of the solute particles to go into वेपर फेज, वेपर फेज में जाने से स्लाइटली डिक्रीजेस। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास दो कंटेनर हैं, ये दो कंटेनर है हमारे पास, एक में सिर्फ सॉल्वेंट है जो कि वोलेटाइल है, इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का चारों ओर मूव होता है, इधर भी आता है, इधर भी और ऊपर भी। लेकिन यहाँ पे अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर तो इनके पास सरफेस है ही नहीं। सरफेस है मतलब इसमें वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि अगर ये नॉन वोलेटाइल ऑक्यूपाइड कर लिया, अगर सपोज यहाँ पे ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑक्यूपाई कर लिया जो कि सॉलिड है, तो इसका सरफेस एरिया को रोक दिया इन्होंने वेपर को ऊपर जाने में, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो अभी वेपर प्रेशर है पी, अभी पी एस क्या है? पी सोल्यूशन का, तो पी एस इज लेस देन क्या है? पी। ये क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट, और ये क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन। पी एस इज लेस देन पी हो जाएगा। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया पी माइनस पी एस, हो जाएगा डेल्टा पी, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा डेल्टा पी बाय पी। रिलेटिवली कितना कम हुआ? चेंज डिवाइड बाय इनिशियल जितनी वैल्यू थी, इनिशियल जितनी वैल्यू थी वो क्या होगा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम राउंड्स लॉ की मदद से देखते हैं। राउंड्स लॉ जो था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए, राउंड्स लॉ था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा पी माइनस पी एस अपॉन पी, हो जाएगा एक्स सॉल्यूट एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन, जहाँ एन है सॉल्यूट के मोल और एन है कैपिटल एन है सॉल्यूट के लिए, और स्मॉल एन है और कैपिटल एन है सॉल्वेंट के लिए। पी डिवाइड बाई पी माइनस पी एस अपॉन एन प्लस एन बाय एन, वन प्लस कैपिटल एन बाय एन, तो कैपिटल एन बाय एन हो जाएगा पी अपॉन पी माइनस पी एस, ये हो जाएगा वन माइनस वन,
और ये हो जाएगा पी माइनस पी प्लस पी एस अपॉन पी माइनस पी एस अपॉन पी माइनस पी एस हो जाएगा। पी माइनस पी एस अपॉन पी एस हो जाएगा कैपिटल एन बाय स्मॉल एन बाय कैपिटल एन। तो इसको हम लिख लेंगे W बाय एम इंटू एम बाय डब्लू। तो इसको लिख लेंगे इंटू 1000 अपॉन 1000। तो अब हम लिख लेंगे P माइनस पी एस अपॉन पी एस को कैपिटल स्मॉल W बाय स्मॉल एम इंटू एम, यहाँ पे हमारे को पता चल गया था मोलर मास है। तो पी एस नीचे आया, एन स्मॉल एन एम है हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और है हमारे पास W बाय 1000 इंटू कैपिटल एम बाय 1000। तो ये जो टर्म है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केज की, ये बताता है हमारे को मोलैलिटी। तो P माइनस पी एस अपॉन पी एस क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इंटू कैपिटल एम बाय 1000। तो अगर यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर भी हमें इंक्लूड करें, वेंट ऑफ फैक्टर इंक्लूड, तो क्या हो जाएगा P माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू आई इंटू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। यहाँ पे ये है रिलेटिव लोअरिंग है P माइनस पी एस अपॉन P, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं P माइनस पी एस अपॉन पी एस। तो यहाँ पे हो जाएगा P माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू आई इंटू मोलैलिटी इंटू कैपिटल एम बाय 1000। तो ये दो टर्म हो जाती है। इफ सॉल्यूशन एसोसिएट्स और डिसोसिएट, इफ सॉल्यूशन एसोसिएट्स और डिसोसिएट, अगर सॉल्यूशन एसोसिएट हुआ है या फिर डिसोसिएट हुआ है, और यहाँ पे कैपिटल एम बताता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल एम बताता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हमारे को वेंट ऑफ फैक्टर के अकॉर्डिंग ये देखने को मिलता है। अब हम एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक प्रॉब्लम, तो क्वेश्चन लिखते हैं हम, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट containing 6 gram of non-volatile solute in 180 gram of water is 20 torr plus per mm of Hg. If 1 mole of water is further added into the vapor pressure increases by 0.02 torr. Calculate vapor pressure of pure water and molecular weight of non-volatile solute. तो वेपर प्रेशर कंटेन 6 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है उसका कितना है वेपर प्रेशर 6 ग्राम, डब्ल्यू कितना है 6 ग्राम। सिक्स ग्राम, और यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है वो कितना है, प्रेशर ऑफ वाटर जो पी सोल्यूशन है तो वह 20 टॉर, और हमारे को इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें, ठीक है, ये हमारे को इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे लोअरिंग का P माइनस पी एस अपॉन पी एस कैपिटल W बाय स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बाय डब्ल्यू। एक्चुअली रिलेटिव लोअरिंग का जो फॉर्मूला था P माइनस पी एस अपॉन पी था, वहाँ पे मोल फ्रैक्शन आता था, पर सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने वापस से बताया P माइनस पी एस अपॉन पी एस होता है कैपिटल W
स्मॉल एन बाय कैपिटल एन, तो स्मॉल एन को हम नहीं लिख दें, कैपिटल एन को ये लिख दिया, तो कितना हो जाएगा P माइनस 20/20 इक्वल्स टू 6, कैपिटल स्मॉल डब्लू क्या है 6 ग्राम अपॉन एम इंटू कैपिटल एम क्या 18 अपॉन मॉलिकुलर वेट क्या है इसका 180 ग्राम। तो 180 ग्राम इसने वाटर कंटेन किया है, 6 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो यहां से P की जो वैल्यू आती है, अब हम रिलेटिव लोअरिंग वाला, अगर हमने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज होता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट कंटेनिंग 6 ग्राम नॉन वोलेटाइल है एंड 180 ग्राम वाटर है और इतना mmHg इसका प्रेशर है। इफ 1 मोल ऑफ वाटर इज फर्दर एडेड वेपर प्रेशर इंक्रीजेज बाय 0.02 मोल। 1 मोल ऑफ वाटर फर्दर एडेड, तो वाटर का 1 मोल ऐड किया है तो प्रेशर कितना होना P माइनस 20/02 20.02 6 बाई एम इंटू 18 अपॉन 119। यहाँ वाटर का 1 मोल ऐड करने से वाटर का मास कितना 18 ग्राम इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर कितना इंक्रीज हो जाएगा 0.02, तो प्रेशर हो जाएगा 20.02 और मोलर मास हो जाएगा 54 ग्राम पर मोल। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसके ऊपर, कैलकुलेट weight of urea which must be dissolved in 400 gram of water, so final solutions have vapor pressure of 2% less than vapor pressure of pure water। तो वेट ऑफ यूरिया विच मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन 400 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर का मास कितना है यहाँ पे 400 ग्राम, सो फाइनल सोल्यूशन है 2% लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, तो फाइनल सोल्यूशन क्या हो गया PS और है 2% लेस 0.98 क्या हो जाएगा P नॉट। तो रिलेटिव लोअरिंग कितनी हुई 0.02 और इनिशियल प्रेशर हम P सोल्यूशन कितना है 0.98, तो जाएगा W बाय 60 इंटू 18 अपॉन 400, तो यूरिया का मोलर मास है 18 और वाटर जो है हमारे पास 400 ग्राम है, तो W कितना हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 400 अपॉन 80 इंटू 98 ग्राम, तो ये हमारा मास हो जाएगा।